जी, यह देखकर तो मैं भी शॉक्ड रह गया। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दशहरा के दिन रावण को जलाया जा रहा था, तो उसमें इतने सारे लोग आए हुए थे, जिसको देखकर मैं दंग रह गया कि इतने सारे लोग तो मतलब मंदिरों में भी नहीं जाते हैं पूजा करने के लिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इतना ज्यादा लोग जो था वो उस समय आया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे, वो उनको जो रावण के जलाया जा रहा है तो उसको देखने आ रहे हैं। अच्छा, हमको बट वो ये नहीं सोचते हैं कि वो रावण को जलाया जा रहा है, उसका जलाने का मेन मोटिव क्या है, क्या मकसद है, किसके लिए जलाया जाता है। तो देखो, रावण जो है वो बुराई का प्रतीक है, ठीक है। हालांकि उनके अंदर जो है ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ था। उनके आगे हर एक देव का शक्ति जो था मतलब शून्य पड़ा हुआ था, ठीक है। इतना शक्तिशाली सर्वशक्तिमान था, बट उसने अपने माइंड का यूज नहीं किया और वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था, गलत चीजों में उपयोग कर रहा था। जैसे कि सीता माता को उसने जब हरण किया तो कई सारे जो लोग थे उनको मना किए, इतना तक कि गरुड़ जी भी मना किए, और यहाँ तक कि उनकी अपनी वाइफ ने भी मना किए कि आप जो काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अनुचित है ना। आप सारी सीमा का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। इतना सब समझाया पर उसने अपने आप को मतलब समझने के लिए वो तैयार ही नहीं हुआ, ठीक है। वो कितना भी कोई समझा ले वो समझना ही नहीं चाहता था, और मूर्खतापूर्ण मतलब ये सारी चीज किया कि हर एक चीज वो नेगेटिव तरीके से लिया, ठीक है। एक तो साधु के बेस में माता सीता का अपहरण किया, एंड उसके साथ साथ जो है उनके साथ जबरदस्ती करने की भी प्रयास की, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें ये दर्शाती है कि कितना भी कोई शक्तिशाली या बलवान क्यों ना हो, अगर वो अपना शक्तियों का सही उपयोग नहीं करेगा तो उसका विनाश तय है, ठीक है। तो कहने का मीन्स है हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ये सारी चीज सम्मिलित है, ठीक है। बट अगर हम इनका कंट्रोल करना नहीं जानते हैं, इस पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, अगर हम ये नहीं जानते हैं तो हमारा ये सर्वनाशी करेगा, ठीक है। क्या बोला तूने? तो शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बने हुए, ठीक है। चीजों से जो है ये हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है। तो ये पांचों चीजों को हमें बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि हम जो है अपने कैपेसिटी के अनुसार सारी चीजों का निर्णय लें, एंड हर एक चीज का बेस बनाए, ठीक है। और अपने अंदर जो रावण छिपा है उसको समाप्त करें, ना कि हर साल की तरह जाएं और रावण देख कर आए। उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप आज जाओगे मतलब कल होकर फिर वही रूटीन फॉलो होगा, है ना। हर साल रावण ये आता है, फिर भी अपने समाज में जो रीतियां हैं वो तो अभी तक समाप्त ही नहीं हो रही है, वो वही का वही है ना। तो कहने का मीन्स ये है ना कि आप अपने आप को सुधारो, ठीक है। और कहना है कि मतलब घर का भी लंका ढाए। तो ये कहना इसके अतिरिक्त आता है कि देखो, रावण को जो है वो अमृतत्व का वरदान प्राप्त है कि उसे कोई भी नहीं मार सकता था, ठीक है। उसे संसार में कोई भी मतलब ना ही देव, ना ही दानव, ना ही मतलब कोई नहीं उसे मार सकता था, ठीक है। बट फिर उनके ही भाई ने, श्री विभीषण ने, उनका जो भेद था मृत्यु का, उन्होंने राम जी के साथ बताया कि वो रावण जो है वो इस तरीके से मारा जा सकता है। फिर प्रभु श्री राम ने उनके नाभि पे जो है उस अस्त्र का प्रयोग किया जिससे कि वहाँ का अमृतत्व जो है वो सूख जाए, एंड फिर उसकी मृत्यु आसानी से मतलब उसका मृत्यु आसानी से दी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से था, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीज हैं जो कि इससे संबंधित है,
जो कि हमें अच्छे अच्छे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान प्रोवाइड करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। बट वही है कि जब तक हम इसको अपने माइंड में नहीं उतारेंगे, इससे कुछ सीख ना लेंगे, तब तक ये हमारे कोई काम का नहीं। ठीक है, आप कितना भी रामायण पढ़ लो या कितना भी महाभारत पढ़ लो, अगर वो आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, उसका अपने जीवन में उपयोग नहीं करते हो, तो वो कोई फायदा नहीं रहेगा, उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। ठीक है, जब तक आप उसका उपयोग नहीं करते हो तब तक। ठीक है, तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखो कि जो कुछ भी सीखते हो उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एंड इसी तरीके से बहुत सारे मतलब आपको वीडियो यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसको देखकर समझना चाहिए कि ये रावण का दहन क्यों होता है, क्या क्या कारण है, उनसे सीख लेने वाली क्या चीज़ है ना, ताकि आप जो हैं वो गलती ना करें। ठीक है, और देखो अभी तो कलयुग चल रहा है, कलयुग में हर चीज़ जो है पॉसिबल। ठीक है, वो आज के टाइम कोई भी सेफ नहीं है ना। वो कहा जाता है प्रभु श्री राम ने रावण को कई बार चेतावनी दिया कि वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे ताकि उनकी जान बख्श दी जाए। बट रावण के सर पे जो है वो इतना ज़्यादा आक्रोश मतलब समाया हुआ था कि वो सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसने अपने खानदान के हर वो वीर को मतलब युद्ध में धकेला जिसे वो भली भांति जानता था, जो सर्वशक्तिमान थे। बट फिर भी कुदरत के आगे कुछ नहीं है ना। कहीं ना कहीं कुदरत ने ही सारा चीज डिजाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है, एंड कुदरत के अगेन कुछ नहीं जा सकता है ना। हर एक चीज जो है कुदरत के अकॉर्डिंग ही होता है, कुदरत जो चाहे वही कर सकते हैं। हम लोग जो हैं यहाँ पे एक किरदार है जो इस धरती पे अपना अपना किरदार निभाकर फिर से उन्हीं के पास जाना है। ठीक है, तो अपने आप पर कभी घमंड मत करना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। सभी को एक दिन जो है मिट्टी के अंदर ही जाना है। ठीक है, तो बस अपने जीवन में सही ज्ञान को लेते रहो और उसे इम्प्लीमेंट करते हुए जीवन को आगे यापन करते रहो। ठीक है, बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो